मालिशवाला.com। ये एक अलग लेवल का आदमी है यार। ये कल भी आया था। इसको भी नींद नहीं है भाई, ये भी दिन रात स्ट्रीम देखता है ये। हाँ भाई, मालिशवाला.com, अनम्यूट कर भाई और कुछ बोल। यार नाम क्या है यार? चले गया। लगता है डोमेन परचेज करके रखा भाई। यार इससे डोमेन खरीद ले यार। अच्छा, ये है अभी तक जी मालिशवाला भाई? हाँ भाई, अरे अनम्यूट करके कुछ बोल ले भाई, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। ओके, जीशान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तगड़े वाले हैं, कमजोर हैं, फॉलो करने वाले हैं, प्रैक्टिसिंग है, कैसे वाले मोमिन है आप? हाँ, ठीक है। तो आपने तो बहुत सारी वैरायटी बता दी मुझे। जी, आप किस में फिट होते हैं? वैसे तो आपको सुन के तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा आप नहीं फिट हो रहे हैं। हमको सुन के लग रहा है कि हम लोग सही है। बिल्कुल। कब से देख रही है वो आप? हो गया लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से? और उसके पहले आप इस्लाम को सही समझते थे? बिल्कुल। नमाजें वमाजें पढ़ते थे? जी बिल्कुल। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना यदैहि व मा ख़ल्फ़हु व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ऐसा लग रहा है कि आप काफी फॉलो करते थे इस्लाम को। जी। तो ऐसा मतलब क्या मामला हो गया फिर आप 1.5 साल से देख रहे हैं? क्या ऐसा आपको लगने लगा कि नहीं यार, ये सब कल्ट है और बेकार सी चीज है? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। यार इनकी आवाज आ रही है एडम साहब आपको? नहीं सर। जीशान भाई, आवाज नहीं आ रही। जीशान भाई हाँ, अब थोड़ा। आ रही है सर? आवाज आ रही जी है जी, मेरी अब? अभी आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, जी मेरा जी। सवाल आपने सुना? हाँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया। मैं ये बताना चाह रहा था, मैं जो भी हम्म, कोई भी अगर रिलीजन या कोई भी कम्युनिटी जो कमज़ोर होती है या जो कम तादाद में होती है, मैं हमेशा उसके सपोर्ट में रहता था। हम्म, चाहे कोई भी इंसान अगर फिट रहा हो, चाहे उसकी गलती हो, लेकिन मैं ये हम्म, देखता था कि ये बेचारा इतने ज़्यादा लोग इस पर हावी क्यों हुए? तो मैंने हम्म, आपको देखा और मुझे लगा कि कुछ बातें तो आपकी सही लगी। फिर ये भी हम्म, लगा यार ये कम्युनिटी बहुत कम तादाद में है। फिर मैं हम्म, आपको सुनता गया, फिर कुछ बातें मेरे समझ में भी आने लगी। हम्म। और फिर मैं लोगों से सवाल भी करता था, लेकिन आंसर तो आप जानते ही हो सही तरीके से नहीं मिलता है, बल्कि उल्टे खुद मेरे ऊपर और अटैक होने लगता था। हम्म। फिर मैं अब करा के आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बार कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं जुटाई बात करने जी। की। हम्म। आज फर्स्ट टाइम है जो कि आपसे बात हो पा रही है। ये तो सही हो गया। तो क्या चीजें आपको लगी कि ये सही नहीं है इस्लाम में? सबसे पहली जो जो अभी जो एक दूसरे में फ़िरका परस्ती जो है ना, हम्म, सबसे ज़्यादा फ़िरका परस्ती से मुझे बचपन से ही जब मैं पढ़ाई करता था, उसी समय से ही मुझे फ़िरका परस्ती पर बहुत ज़्यादा मुझे देवबंदी वहाबी मैं सुन्नी से बिलॉन्ग करता हूँ हम्म, मैं, बरेलवी उससे। मैंने जी। पढ़ाई भी खैर अच्छी पढ़ी हुई है। हम्म। और फिर उसके बाद मतलब ऐसे रिलीजियस पढ़ाई मुबाहिशा की होता बात है। कर रहे हैं आप? रिलीजियस पढ़ाई नहीं, की नहीं, बात कर रहे हैं? मदरसे की पढ़ाई।
अच्छा, आपने मदरसे की पढ़ाई की है आपने? जी जी जी। ओके, ठीक है, आगे? तो मदरसे में भी काफ़ी नोक-झोंक रहती थी मेरी, जो मेरे स्टाफ के लोग होते थे, तो हुँ, सुन्नी और देवबंदियों के ऊपर बहस होती रहती। फिर मैंने कुछ मतलब ज़्यादातर मैं देवबंदियों की तरफ रहता था। हुँ, तो गाँव में लोग बहुत ज़्यादा लोग इसी बात के ऊपर दूरी बनाने लग गए। फिर देवबंदियों से थोड़ा उनका भी अच्छा लगने लग गया। फिर जब आपको सुना तब तो बिल्कुल ही मामला ही बिल्कुल ही वैसा हो गया। मैंने अरे ये तो बिल्कुल ही वाक़ई में सही और हकीकत बात ये जो मेरे मन में सवाल ही बहुत सारे पैदा होते थे इस तरीके के, जो आप बताते हैं वही सवाल मेरे ज़हन में आते थे। और मैं हुँ, सवाल कभी-कभार तो कर भी देता था अपने स्टाफ के लोगों से, आलिमों से या मौलवियों से। तो वो कहते अरे ऐसा, अब इसका मतलब तुम भटक रहे हो, तुम्हारा मतलब जो है तौबा करो और जो है नमाज़ों में सजदा लंबे करो और तौबा करो। हुँ, तो उस समय तो ऐसा, हाँ, क्योंकि बचपन से सिखाया ही जाता है और मदरसों में पढ़ाया जाता है, तो खुद को लिए भी ये लगता है हाँ, कि शायद गलत गलत मैं खुद गलत सोच रहा हूँ, ये सवाल नहीं होना चाहिए। हुँ। इस तरीके के सवाल मेरे ज़हन में आते रहते थे, लेकिन जब आपको सुना तो वो और भी डाउट क्लियर हो गए। वाह! ज़बरदस्त हो गया। तो अभी जब आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया है, तो अच्छा लग रहा है? मन को शांति लग रही है? सुकून लग रहा है? मन को तो शांति है, लेकिन बाहर बहुत बेशांति हो गया है मामला। जो अच्छा। भी कोई देखता है बहुत गिरी नज़र से देखता है। हुँ, नहीं तो क्या आप क्या सबको बताते फिर रहे हो कि आपने छोड़ दिया? नहीं, बताता तो नहीं बन रहा हूँ, लेकिन कुछ समय सवालात ऐसे बाहर हो गए थे। और सही बात ये है, मैं हाफ़िज़ हूँ। हाफ़िज़ हैं आप, अरे वाह! नमाज़ भी, हुँ, जी, और लगभग मैंने 3 साल 3 साल क्यों, लगभग 6-7 मेहराबें मेरी हो चुकी हैं। हुँ, फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब एक हाफ़िज़ इंसान क्या है ये चीज़ वही सुनेगा, मैंने खुद पढ़ी भी है, लेकिन वही एक तरफ़ा चीज़ पढ़ोगे तो वो चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी, और जब सही तरीके से उसको सोचोगे, तो वही चीज़ तुम्हें सब क्लियर पता लगने लग जाएगा। हुँ, तो उस समय तो जब इसमें थे, तब तो ये लगता था कि हाँ, जो है सब सही है। सही नहीं मतलब डाउट तो होते थे, लेकिन उसके लिए ज़बरदस्ती सही करना पड़ता था। और अब जब हाँ, आपको सुना और भी थोड़ा-सा मन, जो सवाल थे वो क्लियर होने लग गए। थोड़ा-सा मैं नर्वस हो रहा हूँ आपसे बात करते हुए। कोई नहीं, आराम से, फर्स्ट टाइम बात टेंशन ना कर रहा लीजिए। हूँ। हाँ, बिंदास तो आराम से बात करिए, कोई टेंशन नहीं। जी, फिर जो है डाउट क्लियर होने लग गए आपसे एक-एक सवाल सुनते हुए। फिर मैंने कुछ अपने स्टाफ के लोगों से सवाल जब करना शुरू किए, मैंने हुँ, पूछना शुरू किया, कुरान कुरान के हवाले देखिए पूछता था, जो आप जिस तरीके से आपने जो दिए, मैं खुद पढ़ा पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं भी उसी तरीके से सवाल करता था, और कुछ सवाल मैं अपने पास से भी करता था, लेकिन मुझे सही तरीके से संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता था। और फिर जो है मुझे एक ने तो मुझे भी मुर्तद, मेरे स्टाफ वालों ने मुर्तद बोल दिया, अच्छा तुम मुर्तद आपको हो दे गए दी हो। सर्टिफ़िकेट। हाँ, सर्टिफिकेट दी कि तुम मुर्तद हो गए हो, और आला हज़रत का वो फ़तवा है कि मुर्तद से दुआ सलाम कलाम कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, हुँ, तो तो आगे काफ़ी क्या लोग, करने का आपका इरादा है? अब करने का इरादा तो वैसे यही है, मैं जो हूँ वही हाफ़िज़ हूँ, और थोड़ा बहुत हाई स्कूल भी मैंने किया हुआ है। आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है, शायद हेडफ़ोन लगाया हुआ है आपने। एक एक मिनट, अब सही आ रही है सर? हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। जी, तो बिज़नेस लाइन में भी हूँ, और जो है थोड़ा-सा सेकुलर, जैसे हर कास्ट में मेरा जाना-आना रहता है। हुँ, एक राजनीति से भी रिलेटेड थोड़ा मैं करता था, प्रधानी वगैरह का इलेक्शन वगैरह भी लड़ा था। अरे वाह! हाँ, ज़्यादा तो डिटेल मत बताइएगा ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। हाँ, बिल्कुल सही कही आपने। तो जो है इस तरीके से क्यों हर कम्युनिटी में जाना पड़ता है उसमें, तो ये चीज़ जब दूसरे में बैठे तब पता चला कि हाँ, भई दूसरे भी इंसान हमसे भी ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं। और जब एक ही रिलीजन में थे, अपने इस्लाम धर्म को फ़ॉलो करते थे, तब तो सिर्फ़ यही लगता है कि हम ही सही हैं, बाकी सारे गलत हैं।
और हाँ जब सही। जान आना शुरू किया, राजनीति में पड़े, दूसरों के साथ में बैठे, हम बैठना उठना शुरू हुआ, तब ये पता चला कि नहीं नहीं, हम ही सही नहीं है, बल्कि हर कोई सही है। अगर आप खुद सही हो तो दूसरा भी सही है, अगर अगर अच्छी नजरिया से देखोगे तब। और अगर आपने सही। एक ही, अगर इस्लाम की तरफ से धर्म को ही अंदर बसा रखा है सिर्फ, चाहे वो कोई सा भी हो, तब आपके लिए सिर्फ खुद ही अपने आप को ही अच्छा लगेगा कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। बहुत तो जबरदस्त जब बात। राजनीति में आए तब मुझे ये चीज थोड़ी सी, सब में बैठना उठना शुरू किया, तो मैं थोड़ा सा लोगों को इस चीज से परहेज वगैरह जो मैं करता था वो भी मैंने दूरी बना कर दी। तब भी लोग थोड़ा बहुत मुझसे खिलाफ होने लगे, कह रहे तुम हाफिज हो के, मतलब जो इस तरीके से हर कम्युनिटी में कि राम राम करते हो, और कि ये ऐसे मत किया करो तुम, ये हराम है। तब मुझे और भी ज्यादा ये चीजें गलत लगने लगी कि यार ये कौन सी बात हुई कि किसी को अगर तुम इज्जत दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, चाहे वो राम राम करके या नमस्ते करके या कोई भी, या सलाम करके, तब ये चीज तो सही नहीं है। मैं इस तरीके के सवाल जवाब दे देता अपने स्टाफ वालों के लिए कि अरे यार, हाफिज साहब तुम इस तरीके से मत किया करो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता, या तुम्हारे लिए ये शूट नहीं करता, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान करता है तब तो सही है। सब मेरा उनसे जवाब यही रहता कि नहीं यार, मेरे ये चीज मैं तो नहीं मानता। हेलो। जी जी, सुन रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। जी। तो तो ये तो फिर बहुत मैंने, अच्छा, आपका जो एक स्वभाव था वही उसने आपको इन सवालों पे सोचने पे मजबूर किया, और आपको ये हकीकत समझ में आ गई कि ये जो कल्ट है, अगर कोई हम्म, इसको अच्छे से फॉलो करे तो उसके दिल में हमेशा दूसरे लोगों के लिए नफरत और जी नीचापन, के हम सुपीरियर और बाकी जितने लोग हैं ये इंफीरियर है, इनको जो है, इनकी जो चीजें हैं उसके साथ हम इनको ग्रीड भी नहीं कर सकते। तो ये कल्ट में ये चीज तो है, वो बचपन से ही डाली जाती है, जिसकी वजह से हम जी जी देखते हैं कि लोग कितने दिमागी अपंग हो जाते हैं। तो बहुत जी। बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जीशान साहब, थैंक्स। इस थैंक यू कल्ट सर। से निकलने के लिए। और मुझे लगता है कि आपका शायद दबदबा भी अच्छा होगा, अगर आप नेता इता में उतरे हैं तो जल्दी आपको कोई नुकसान करने की सोचेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, वही तो हुआ मेरे साथ अभी, जब मेरे ऊपर थोड़ा सा, कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है हमारी, हाँ इस्लाम धर्म, तो आप जानते ही हो, लोग बहुत जल्दी बाइकआउट करने लगते हैं। जी। लेकिन दबदबे की वजह से लोग खुल के मुझसे कहने तक के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पीछे पीछे पूरी एक, मतलब जो है पूरा वो बना रहे थे कि बायकॉट किया जाए, कि फलाना किया जाए, ढिमका है। लेकिन कोई भी इंसान एक भी, हर जब मशवरा करते थे लोग बैठ के कि ऐसे करो वैसे करो, जो हाफिज हो के ऐसे कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कि तो इनको लिए वो करो, तो कहने लगे जाएगा कौन कहने, ये तो बताओ। तो वो तो कहेगा, एक दूसरे से मशवरा इस तरीके से करते हैं कि हम तो भैया न जाएंगे, हम तो नहीं कह पाएंगे, वो तो फांस देगा कि ये कर देगा वो कर देगा। हाँ तो इस तरीके से किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी आज तक किसी ने कहने की। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कि ये ज्यादा बात अब वैसी करना सही नहीं है। फिर मैं लोगों में बैठना, मतलब थोड़ा सा इस तरीके की बातें करना मैंने बंद कर दी, लगभग 2-3 महीने से। नहीं, ये बहुत अच्छा वैसे है, तो अपनी सेफ्टी का आप बहुत ध्यान रखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आपके जैसे लोग हो जो इस्लाम छोड़ भी दे और वहीं पे टिके रहे, और इन जो ये इस तरीके के दिमागी अपंग मुसल्टे हैं, ये इनको पता रहे कि हाँ छोड़ दिया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, ना बॉयकॉट कर जी। पाए ना कुछ कर पाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कई सारे लोग आप जैसे हिम्मत वाले, आप जैसे दबदबे वाले आए मैं सामने, ताकि मैं बाकी मैं जो तो शुरू कमजोर शुरू किस्म के में, लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाए। जी। बिल्कुल सही बात है। मैं तो शुरू में, मतलब जो है, जब आपका वीडियो देखना शुरू किया, फिर मैं तो डायरेक्ट वीडियो दिखाता था, और उसी से मैंने कहा था बताओ ये सही कह रहा है, इसका सवाल सही, मैं तो आलिम मौलानाओं को कि ये सवाल सही कर रहे हैं गलत, तो कहते हैं सवाल सही कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे आपके लिए, आपकी बात को मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं ये तो है ही नहीं, मुसलमान ही नहीं। मैंने चलो हम्म मुसलमान नहीं है, लेकिन ये हवाला जो दे रहा है वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, तो कि हम्म। हवाला तो सही है, लेकिन उनकी बात को माना नहीं, मानेंगे नहीं, ये वो फलाना ढिमका इस तरीके से कह के। फिर जब ज्यादातर लोगों में इस तरीके की मैंने वीडियो आपके दिखाता, और मतलब और दूसरों को फिर मैं अपने पास से भी सवाल जवाब इस तरीके के करता था,
तब लोगों में बहुत ज्यादा एकदम नफरतें मेरी तरफ से बढ़ गई। हम्म। लेकिन वही हुआ, मैं तो खुल खुल के आ गया था शुरू में तो, लेकिन किसी की हिम्मत आज तक नहीं हुई कि मुझसे कोई भी टच कर सके। बस इतना हुआ था, एक बार बाइकआउट का प्लानिंग बनाई, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि जाएगा कौन कहने या करेगा कौन ऐलान, कि जो करेगा वही समझ लो फंसेगा या मरेगा। वाह भाई फिर जो वाह, है, ये तो बहुत जबरदस्त। तो यार आप जैसे लोगों की, जीशान भाई आप जैसे लोगों की हमें सख्त 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 जरूरत है ग्राउंड लेवल पे, ताकि अगर कोई इस्लाम छोड़ भी दे तो जो बाकी के जो हरामी पने वाले जो मुसल्टे हैं वो कुछ ना जी कर पाए। वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाए, लेकिन सामने से आके कोई कुछ नहीं कर पाए हमारा। तो हम तो चाहते हैं कि आप जैसे कई सारे लोग आए भाई, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जीशान भाई। आपकी आंखें बहुत सही टाइम पे खुली। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप जो है इसी तरीके से ग्राउंड लेवल पे भी, अगर आपका दबदबा अच्छा है तो प्यार से मोहब्बत से जो नौजवान है उनके अंदर रैशनैलिटी लाने की आप कोशिश करिए, लेकिन सेफ्टी के साथ। पहले सेफ्टी, उसके बाद सारी चीजें, वरना हम यहाँ पे ऑनलाइन तो काम कर ही रहे हैं। तो नहीं बिल्कुल, जिशान आप साहब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। जी जी। जी यार जी। जितने लोग देख रहे हैं बड़े यानी हिम्मत वाले हैं हमारे जीशान साहब, और हाफिज रहे हैं कुरान के। तो आप सभी लोग जीशान भाई के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता ही है, जरूर भेजिएगा, ताकि हमारे जीशान भाई की हिम्मत काफी देर से अफजाई गुलाब के हो। फूल चल रहे हैं सैल साहब, काफी देर से गुलाब हाँ। के फूल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मैं तो ये समझ लो न्यूज़ पे वैसे भी मैसेज डालता रहता हूँ आपके, और वैसे भी और सवाल जवाब भी करते रहता हूँ, जो खास तौर से मुस्लिम के आप जैसे बता रहे हैं छोटे मोटी वीडियोस होते हैं जिन पर बहुत सारे लोग देखते हैं, उन पे बीच में आपका आपके लिए डाल देता हूँ, एक्स एक्स मुस्लिम साहिल भाई के वीडियो जरूर देखें। और इस तरीके के मैं हर वक्त करता रहता हूँ कुछ ना कुछ कमेंट में। आपका नाम तो चलिए। बहुत ज्यादा है, और एक्स मुस्लिम साहिल भाई जिंदाबाद, इस तरीके से। वाह और भाई वाह। मुझे तो ये समझ लो, मैं रात भर आपकी जो भी कोई भी अगर आप स्ट्रीम करते हो तो मैं पूरी रात भर देखता रहता हूँ, वाह वाह वाह। कानों में लीड लगा जबरदस्त। के। बहुत जबरदस्त, और बहुत शुक्रिया जीशान भाई जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से चैनल आप देखते भी रहिए, शेयर भी करिए। अभी कुछ मोमिन हजरात से जी भी बात कर लेते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। तो यार ये तो शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अच्छा मामला रहा है जीशान भाई का, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके।